मुझे बुरा लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। मैं एक बीइंग की मुल्जिम घर आया हूँ, ठीक है, मुझे अप्रिशिएट ना किया जाए, ठीक है। मैं अंब चूपण ले गई ते बाग फड़ी गई। झलक ऐसी थी जैसे पहली नज़र में किसी को प्यार हो जाता ना, पीछे साउंड चल रहा होता है ला ला ला, ला ये चलना चाहिए था। 23 से 24 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद जनूबी पंजाब के मशहूर हकीम शहजाद साहब को उनकी मिसेज 300 गाड़ियों के स्क्वाड और सैकड़ों लोगों के साथ बाहर लेके आ गए हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये दिन कितने कठिन थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले तो रिहाई की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। हकीम साहब, क्या हुआ था कि आप अंदर चले गए? मैं अंब चूपण ले गई ते बाग फड़ी गई। मैं अंब चूपण ले गई ते बाग फड़ी गई। पूरी दुनिया को पता है, आपको नहीं पता मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, मुझसे कौन सा वाला सेक्शन जो मैंने गलत किया है, कौन सा वाला साइबर एक्ट की मैंने खिलाफ वर्जी की है, कौन से वाले मैं गुनाह का मुर्तकब हुआ हूँ। ये वो वाली गलती है जिसकी सज़ा उम्र कैद हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी गलतियों से परहेज़ करना चाहिए। एहसास हो गया इस गलती का? देखें, अवेयरनेस नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। एक लॉ का आपको पता ही नहीं है, एक कानून का पता नहीं है, आपको नहीं है पता कि इसकी क्या सज़ा हो सकती है। और वो जो वीडियो जो वायरल हुई थी वो बाई मिस्टेक वायरल हुई थी, ठीक है, और उसके बाद सज़ा बनती थी। वो सज़ा 25 दिन मुझे मिली है और इदारों ने जो किया है इंसाफ किया है और बिल्कुल ठीक किया है, और ऐसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली अपडेट हुआ है, उसके साथ और एक बहुत बड़ी चेंजिंग आई है, वो आप मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं क्या चेंजिंग आई है। देखें जी, एक तो सबसे पहली जो बात है ना, ये ज़बान आपको तख्त पे बिठाती है, ये ज़बान आपका तख्ता निकलवाती है। सबसे पहली जो चेंजिंग आई है, ये लैंग्वेज पर काबू पाना, ये एक फ़न है, ये मैं सीख कर आया हूँ उधर से। सराइकी छोड़ दी, अब इंशाल्लाह उर्दू बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि उर्दू बोलूँ। उर्दू के अल्फाज जो है ना वो नाजेबा नहीं लगते, ठीक होते हैं किसी हद तक। और हमारा क्या काम है हम रियासत के मुतल्लिक़ बात करें, हमारा क्या काम है हम किसी भी मामले पर, किसी आतिश अंगेज़ मामले पर बात करें, और क्यों करें। और मेरे दोस्त, मेरे फ़ैन, मेरे फॉलोवर, मेरे दोस्त क्यों करें भाई इदारे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दें। आप बीच में जो है ना वो टांग अड़ाते हैं, बात करते हैं, तो मामला ख़राब होते हैं। इसलिए अपनी ज़बान को बंद रखना चाहिए और ख़ामोश रहना चाहिए। मुझे डॉक्टर ने मना किया है 2 महीने मैंने नहीं बोलना, इसलिए मैं खामोश हूँ। आपके नाम के साथ हकीम शहजाद अल मारूफ जो लगता था, अब सुना है वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया है, वो गलत है। अब शहजाद हकीम 1122 होगा जी। माशाल्लाह, आप जब आए हैं, जैसे एक लीडर का इस्तकबाल होता है, 300 गाड़ियों का स्क्वाड और हज़ारों लोग, तो ये देखकर कैसा लगा? मुझे बुरा लगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये। मैं एक बीइंग की मुल्जिम घर आया हूँ, ठीक है, मुझे अप्रिशिएट ना किया जाए, ठीक है, मुझे समझाया जाए, पब्लिक को अवेयरनेस दी जाए, पब्लिक को समझाया जाए कि नाजेबा अल्फाज सोशल मीडिया पर अब नहीं। इतनी सारी जो मोहब्बत थी, ये आप ठुकरा भी तो नहीं सकते लोगों की। अब जो दरवाजे पर आ जाए उसको मैं कैसे भगाऊं। बहुत चाहने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार करते हैं लोग, उनकी धड़कनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब दरवाजे पर आ गए हैं तो मैं उनको क्या कहूँ। उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप सब लोग मुझे अप्रिशिएट ना करें। मैं एक मुल्ज़िम हूँ, मेरे ऊपर एक एलिगेशन लगा है नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का। जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगा है, अल्लाह ना करे किसी और के ऊपर लगे। और मैं चाहता हूँ कि जब आप कैमरे की आंख के सामने आएँ तो आप होशियारबाश हो जाएं। आप ज़रा नोटिस करें कि जब आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं कोई कैमरामैन आपकी वीडियो तो नहीं बना रहा, ठीक है। ये कैमरा, ये मोबाइल आपके हाथ में जो है, ये आपका दोस्त भी है और ये आपका दुश्मन भी है। ये आपको बहुत सख्त सज़ा दिलवा सकता है, जिस तरह इसने मुझे सज़ा दिलवाई है। इसका इस्तेमाल सोचे समझे बगैर अब नहीं। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बहुत सी दुआएं की, आपकी फैमिली के लोगों ने, जितने भी आपसे मोहब्बत करते थे। तो इस रिहाई का क्रेडिट किसको देना चाहिए? इस रिहाई का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो मेरी बड़ी बीवी को है, मेरे साथ बराजमान है। इसने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सकता था, और इसने बीवी होने का हक अदा किया है। ये आपकी पहली मोहब्बत थी? ये आल इन आल थी, है और रहेगी। अच्छा, इसके काम में कोई दूसरी, तीसरी, चौथी भी तो आई। देखें, वो एक अलग मैटर्स हैं, वो मैंने क्यों किए, किस लिए किए, वो मेरे मामलात हैं। उनसे भी इसको कोई परेशानी नहीं है। ये एक दलेर औरत है और इसने फेस किया सारे मामलात को। इसने
मुझे हवाला से बाहर खड़ा कर दिया है। सारा क्रेडिट इनको जाता है। और इसके अलावा दूसरे दोस्तों ने भी किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जिस बंदे से जो हो सका मेरे लिए उसने किया, और तमाम दोस्तों ने मिल बांट के, मिल बैठ के मेरे इस मामले को सुलझाने में मेरी जो है ना हेल्प की है। आज कोई ख़ास लफ्ज़, कुछ ख़ास लाइन इनको बोलना चाहिए? देखें जी, ख़ास लाइन ये है कि ये ख़ास है ही, पहले से ही ख़ास है। जब औरत के बच्चे हो जाते हैं उसका घर मजबूत हो जाता है। इसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, ये आल नाल है हर चीज़ की, ठीक है। और बाकी ये मेरी पार्टनर है और इसने दिलेरी के साथ ये केस देखा है, समझा है और मुझे हवाला से बाहर निकाला है। मैं इसका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। मैम आप बताएगा, जब 25 दिन बाद हकीम साहब की झलक देखी तो वो क्या फीलिंग? झलक ऐसी थी जैसे पहली नज़र में किसी को प्यार हो जाता है ना, पीछे साउंड चल रहा होता है, ला 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 ला, ये चलना चाहिए था और तो कुछ नहीं था, और मैं कुछ नहीं कैसी। हकीम साहब के लिए कितनी दुआएं की आपने जब अंदर? दिन रात मैंने वजीफ़े किए हैं इनके लिए, अदालतों में भी खड़ी हूँ, मेरी ज़बान पे दरूद ही था, बस दुआ थी कि बस किसी भी तरह बाहर आ जाए। खुद गाड़ी ड्राइव करके आई हैं, खुद लेके आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोगों ने आपसे मोहब्बतें की। मैं कुछ बोल नहीं सकती। खुशी के इतने वो हैं कि बोल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मिसेस खुद लेके आई, गाड़ी ड्राइव करके आई और इतना आगे खुशी का इत्माम। अवेयरनेस होनी चाहिए बीवियों को, जो है ना इन मामलात का पता होना चाहिए। बंदे फंस जाया करते हैं, झूठे मुकदमात में लोग चले जाते हैं। मैंने देखा है लोग रगड़े जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि जेल के अंदर 1500 बंदा पड़ा है तो 1500 का 1500 मुजरिम है। यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर किसी ने बकरी चोरी की है तो उसके ऊपर जो है ना वो 302 का केस हो जाता है। इस तरह के हालात हैं तो हो जाते हैं, इट्स ओके। जनानियों को अवेयरनेस होनी चाहिए, जनानियों को बाख्तियार बनाना चाहिए, उनके पास अख्तियार हो कि वो जा सकें, कुछ कर सकें। और मेरे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मेरी जो मिसेज़ है वो आले नाल थी, आले नाल है और आले नाल रहेगी। 25 दिन में ऐसा अंदर क्या हुआ कि आज माशाल्लाह आपके चेहरे पर रौनक है, बहुत ज़्यादा ग्लो है? जो ग्लो आने वाली वजह है वो है नमाज। मैं उधर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता रहा हूँ, मुझे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला है और मैं कहूँगा कि तमाम मुसलमानों से कि नमाज़ पढ़ा करें। मैं जब वहाँ पहुँच गया ना तो मुझे नमाज़ पढ़नी होती थी, ठीक है। और उधर एक आलिम दीन आते थे, वो मुझे पढ़ाते थे। जो दुआएं मुझे कुछ याद नहीं थी वो उन्होंने पूरी याद करवाई, ठीक है। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ अपडेट हुआ है, सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपडेट हुआ है। और इसको मजाक में मत उड़ाएं सॉफ्टवेयर को, अल्लाह ना करे इस तरह का सॉफ्टवेयर किसी और का हो। आप बोलने से पहले अपनी ज़बान को समझाएं, ऐसा क्राइम मत करें जो पीका एक्ट 2016 में आता हो। एट द एंड कोई पैगाम देना चाहें तो दे मैं सिर्फ पब्लिक को, दोस्तों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप आर्डिनेंस को पढ़ें, कानून को पढ़ें। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको फंसवा देती हैं। उसके लिए आप किसी वकील के पास, साइबर क्राइम वाले वकील के पास जाकर बैठें, उससे कानून सीखें। ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पीका आर्डिनेंस 2016 का पता होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।